नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। जी हाँ, वीकली चार्ट इसलिए मैंने ओपन किया है क्योंकि एक फॉर्मेशन मुझे नज़र आया था, तो मैंने कहा कि कहीं आप लोगों के साथ इसे थोड़ा सा शेयर कर लूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। बाकी तो भविष्य किसी ने नहीं देखा है। ये हिस्सा देखिए आप। ये हिस्सा कई बार मार्केट ना जैसे यहाँ से पलट गया, यहाँ से पलट गया, यहाँ से पलट गया, तो ये पूरा हिस्सा क्या काम कर रहा है? ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, आगे भी जाके कैसा काम करेगा? एक सपोर्ट की तरीके से ही काम करेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक फॉर्मेशन सोचूं मार्केट का, तो कैसा नजर आएगा? कहीं ना कहीं वो फॉर्मेशन जो हम लोगों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से नजर आ रहा है वो कैसा है कि ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? एक लेफ्ट शोल्डर की तरीके से एक्ट कर रहा है। ये हिस्सा कहीं ना कहीं एक हेड के तर्ज पे काम कर रहा है, हेड की तर्ज पे काम कर रहा है। ठीक है। यानी यहाँ पे इस वक्त मार्केट क्या कर रहा है? एक रेंज बना रहा है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिखाया था, जो कि कैसा था? यहाँ पे था, है ना? ये वाला आप इसे देखेंगे अगर, तो ये एग्जांपल जो मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज बनाया और अचानक से नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। लेकिन उसके बाद ये इसलिए ऊपर चलने लगा क्योंकि अगर देखिए, ये पूरा पार्ट मंथली चार्ट के, मंथली माफ कीजिएगा, मंथली फ्रेम के टारगेट का हिस्सा था। यानी 26,000, 26,200, मतलब टोटली वैसा मान लीजिए आप। ठीक है। तो यहाँ से तो मार्केट पलट गया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अब क्या? जैसे हम लोग का मंथली फ्रेम का टारगेट भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो ये पूरा हिस्सा हो सकता है मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ, जो कि अपना अल्टीमेट टारगेट है, मैंने वीडियो में कई बार पहले भी बोला है, 24,400 और 24,000, ये दो लेवल आएगा कि नहीं आएगा उसके लिए हमें टेंशन नहीं है। बस हम लोग को क्या चीज़ दिखाई देनी चाहिए, वो है डायरेक्शन। बस हमारा मेन काम है मार्केट में डायरेक्शन को पता लगाना, क्योंकि ये अगर पता नहीं है तो स्टॉक मार्केट में आपको कुछ भी पता नहीं है। ठीक है ना? चलिए डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे यही चीज़ कैसे नज़र आ रही है? डेली चार्ट पे यही चीज़ इस तरीके से नज़र आ रही है दोस्तों। जैसे ये देखिए, ये हिस्सा हमारा सपोर्ट का अभी इमीडिएट सपोर्ट है। मार्केट ने इस तरीके का फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया था। मार्केट एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दिया था, ब्रेकआउट माफ कीजिएगा, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है। अब इस चीज से मार्केट में हमने क्या पता लगा लिया? हमने ये पता लगा लिया कि मार्केट का ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरीके से है और ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से है। तो एक स्विंग मार्केट में यहां बन रहा है और एक स्विंग मार्केट में यहां बन रहा है। हम लोग जब आज मार्केट में मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे के आसपास, कुछ इसी के आसपास, काफ़ी ऊपर तक आ गए थे, अगर आप लोग को याद होगा तो काफ़ी ऊपर तक आ गए थे, है ना, अपने आज के लो से। तो मार्केट की ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट पे कैसा फॉर्मेशन हुआ था कैंडल का? डेली चार्ट जैसा, बिल्कुल ऐसा हुआ था जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में हमें डेली चार्ट अगर ऐसा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा इन द सेंस कि यहां से बायर और सेलर दोनों को मार्केट मौका देने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन हुआ क्या? आज फिर से एक बड़ा कैंडल बन गया, और बड़ा कैंडल कहीं ना कहीं इस सेंटिमेंट को दर्शा रहा है कि जैसे ही बायर कोशिश तो कर रहे हैं, अभी 15 मिनट का चार्ट जब लगाएंगे तो वहां पे आपको वो चीज नजर आएगी। ठीक है, ये एक काम करते हैं, देख लीजिए, तुरंत के तुरंत लगे हाथ देख लीजिए, वरना बाद में भूल जाता है। ये देखिए, मार्केट ने क्या किया, यहां से इस लेवल तक आया, इस लेवल तक। तो जब मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे यहां तक आ गया था, तो डेली चार्ट पे कैंडल कैसा हो गया था? इस तरीके का, अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो। और उसके बाद मार्केट ने यहां से एक ट्रेंड लाइन भेजी और बहुत बढ़िया नीचे का ट्रेड दिया। और साथ ही साथ अब जो फॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है वो कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। यानी ये हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है और ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है। तो मार्केट जब तक, जैसे यहाँ पे देखिए, मार्केट जब यहाँ से यहाँ आया तो क्या किया? एक रेंज बनाया, फिर ऊपर गया,
ठीक उसी तरीके से जब तक मार्केट यहाँ रेंज बना के ऊपर ना जाने लगे दोस्तों, बाइंग साइड के ट्रेड को तो प्लान मत करिएगा। और सही मायने में देखिए, अगर आपने ध्यान से पिछला वीडियो जो एनालिसिस का था, अगर उसको ध्यान से देखा होगा, मैं यहाँ पे डेली पे उस चीज़ को बना के दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने यही चीज़ तो बनाई थी कि मार्केट में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उतर रही है। अगर आप लोग को आशा करता हूँ याद आ रहा होगा इस चीज़ को। और नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट है। ठीक है, और क्या बातें की गई थी, ये बात की गई थी कि भाई मार्केट में ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा एक ट्रायंगल के तरीके से नहीं बन रहा है। देखिए एक ट्रायंगल का फॉर्म, यानी मार्केट में इतना स्पेस क्या है, अभी बाकी है। मार्केट में ये पूरा स्पेस क्या है, अभी बाकी है। तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को इस समय मार्केट कैसा ट्रीट करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से, और नीचे के सपोर्ट जोन को कैसा ट्रीट करेगा, सपोर्ट के तरीके से। शायद मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए तो फॉल करे, सपोर्ट पे जाए तो बाइंग आए, मतलब ऊपर की तरफ जाए। अब यही चीज जरा 1 घंटे के चार्ट पे देख लेते हैं। ये देखिए 1 घंटे के चार्ट पे कैसा नजर आ रहा है। आज मार्केट सीधा रेजिस्टेंस पे खुला और पहली बड़ी कैंडल को देखिए, 1 घंटे की ही कैंडल को आप देखिए, 1 घंटे की कैंडल पूरा यहां तक आई, फिर वो ऊपर गई। ठीक है, अब अगर मान लीजिए, देखिए यहां पे फिर से एक मैजिकल सेटअप बना जाके, यानी अगर आप यहीं पे एंट्री कर जाते तो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं स्विंग के ऊपर पड़ जाता। ठीक है, मार्केट ने एक कैंडल अपना वाला दिया, उसने कहा भाई शॉर्ट करना यहां से कर लो, ऐसे यहीं लगा लेना। ठीक है, अब यहां से भी अगर आप देखोगे तो नीचे से क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर मार्केट इस हिस्से को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और नीचे आना चालू कर देता है, तो हम यहां से एक सेलिंग मार्केट में दोबारा देख सकते हैं। या तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, और जब दोबारा इस तरीके से है ना उठने लगे, तो यहां से फिर से एक ट्रेंड लाइन देखिए आपको निकालनी पड़ेगी। यहां से आपको फिर से एक ट्रेंड लाइन निकालनी पड़ेगी, कहां तक के लिए, दोबारा इस वाले ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस तक के लिए। क्योंकि बताया था ना, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल वाला पोर्शन है, इसको भी मार्केट को शायद कवर करना पड़े। और ध्यान दीजिएगा, मार्केट जितना श्रिंक होता रहेगा, जितना कंप्रेस होता रहेगा, उतना ही अच्छा मूव आने वाले टाइम में मार्केट में आने को दिखेगा। तो फिलहाल आप बस ये करें, बहुत सिंपल कर देता हूं मैं इस चीज को, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट टूटेगा तो बीआरसी के साथ काम करेंगे, रेजिस्टेंस टूटेगा तो बीआरसी के साथ काम करेंगे। वरना अगर इसके अंदर काम करने की नौबत आई, यानी इस ट्रायंगल के अंदर, तो सपोर्ट से हमेशा बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस से हमेशा सेलिंग करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही इतना कॉन्सेप्ट है। मतलब दो कंडीशन है, या तो बीआरसी के साथ काम करो एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब चाहे रेजिस्टेंस टूट जाए या सपोर्ट टूट जाए, तब आप काम करो बीआरसी के कॉन्सेप्ट पे, या तो सपोर्ट पे बाइंग करिए, रेजिस्टेंस पे सेलिंग करिए और खेलते रहिए चुपचाप इसी के अंदर। और तीसरा एक ऑप्शन ये है कि कुछ भी ना समझ में आए, ट्रेड मत करिए। अगर कुछ भी हल्का सा फुल्का डाउट हो तो सिंपल सी चीज है, ट्रेड मत करिए। ठीक है, अगर आप देखोगे पहला ट्रेड यहीं पे था, अब यहीं पे था, मतलब जैसे आप 5 मिनट का फ्रेम लगाओगे तो देखिए बिल्कुल सेटअप आपके सामने बैठा था, ये देखिए। ठीक है, फिर आप देखिए ट्रेंड लाइन सेटअप आपके सामने, फिर आप तीसरा ट्रेड देखने की कोशिश करिए, ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए ट्रेंड लाइन सेटअप आपके सामने। ठीक है, देखिए अगर आप डायरेक्शन की तरफ काम करेंगे तो मार्केट आपको बहुत रिवॉर्ड देगा, बहुत अच्छा काम करेगा, एसएल भी हिट होने के बहुत कम चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से काम करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। चलिए डेली चार्ट पे आते हैं। ये देखिए डेली चार्ट को देखिए, डेली चार्ट में आज फिर से यहाँ पे मार्केट ने कैसा फॉर्मेशन दिया है। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि ये हिस्सा हमारे लिए कैसा था, एक ट्रेंड लाइन के तरीके से था। ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करने ऊपर गया, फिर ऊपर निकला, लेकिन इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया। ये एक हल्का सा गैप जैसा फॉर्मेशन नजर आ रहा है, एक गैप जैसी फीलिंग आ रही है ना आपको, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से,
डेली चार्ट पे देखिए ये गैप जैसी फीलिंग है, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा कैसा काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से। तो एक काम क्या करते हैं ना, इसे बना लेते हैं, इसे बना लेते हैं ताकि फ्रेम छोटा करें तो हम लोग को अंदाजे पे काम ना करना पड़े। ये देखिए ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है। चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। और आपको एक चीज़ बताई थी पिछले वीडियो में कि अगर ये हिस्सा एक ट्रेंड लाइन का है, ये पूरा हिस्सा, एक सेकेंड, ये हिस्सा एक ट्रेंड लाइन के तरीके से काम कर रहा है, तो मार्केट जब इसको क्या किया, ब्रेक किया, इसको क्या किया, ब्रेक किया, तो रीटेस्ट करने के लिए दोबारा ऊपर गया ना, है ना। भले वो ट्रेंड लाइन से माफ़ कीजिएगा रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे की तरफ आया, लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन कैसी हो गई है, अब ये ट्रेंड लाइन ऐसी हो गई है, एडजस्ट होके। मैंने कहा ट्रेंड लाइन इज़ अ बिजनेस ऑफ एडजस्टमेंट, ये आपको समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक हाफ पैटर्न की तरीके से, ठीक है। चलते हैं सीधे अवली चार्ट पे कि अवली चार्ट हमें क्या बता रहा है। अवली चार्ट में हम लोग का 52,400 का टारगेट था, शायद आप लोग को याद हो, लेकिन वो मार्केट ने क्या किया, खुलते ही उड़ा दिया, खुलते ही, ठीक है। और वहां से टकरा के फिर सीधे मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आने लगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अब आप जैसे निफ्टी में मैंने बताया ना कि निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है और सपोर्ट नीचे से आ रहा है, ठीक वो यहाँ ठीक उल्टा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर बैठा है और ट्रेंड लाइन नीचे से जा रही है, राइट। मतलब मैं एक, सुनिए, इस ट्रेंड लाइन को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे से एक चैनल वाली ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये चैनल वाली, ठीक है। ये देखिए ये ऐसी हो गई। अब आप देखिए जिस तरीके से आप निफ्टी में एक ट्रायंगल में फंसे हुए हैं, उसी तरीके से आप बैंक निफ्टी में भी देखिए एक ट्रायंगल में फंसे हुए हैं, ठीक है। या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दे, हमें बीआरसी करवाए, उसके बाद हम ट्रेड में प्लान करेंगे, या तो मार्केट, बैंक निफ्टी का मार्केट, आई मीन बैंक निफ्टी का मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दे, बीआरसी करवाए और फिर हम काम करेंगे। या तो हम एक रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि हम ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाएं, फिर यहाँ पे रेंज बनाएं, फिर यहाँ से ऊपर चलना चालू करें। अब उसके बाद अगर ऊपर जाना है तो बीआरसी के साथ, नहीं जाना है तो फिर से उसी तरीके से यहाँ पे वापस, ठीक है। आप कभी जैसे ये हिस्सा देखिए, आप ये देखिए यहाँ पे रेंज बनी और मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए रिजेक्शन खा के सीधे नीचे की तरफ आ रहा है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे कोई चीज़ घूमती है ना, ठीक है, तो ये देखिए ये घूम रही है, ये क्या हो रहा है, ये घूम रही है, ठीक है। तो ये हिस्सा क्या बन जा रहा है, रेजिस्टेंस, और ये हिस्सा क्या बन जा रहा है, सपोर्ट। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट, और आपकी मार्केट कहाँ है, बीचों बीच है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीचों बीच है। यानी जगह कम होती जा रही है, जगह कम होती जा रही है, ठीक है। ये जो जगह है ये कम होती जा रही है। अब आप ऐसे 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 करके क्या करते हो, ऊपर जाते हो, नीचे जाते हो, क्या करते हो, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बस जब तक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में हो आप, रेजिस्टेंस से सेलिंग को प्लान करो, सपोर्ट से बाइंग को प्लान करो। अगर ये रेजिस्टेंस किसी भी बहाने मार्केट तोड़ देता है तो बीआरसी का प्लान करो, किसी बहाने सपोर्ट तोड़ देता है तो बीआरसी का प्लान करो। बस इसके अलावा और कोई प्लान नहीं है अभी फ़िलहाल मार्केट के लिए, ठीक है। सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा है, इतना ही दिखाई दे रहा है, आप उसी तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करिए। दोस्तों ये था छोटा सा एनालिसिस कल के लिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।